है। अच्छा जी। और वो कहते हैं केवल जीसस ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बाकी सब काल हैं। गुरुजी दया करो उन पे। अब देखो अपने मुंह से बोल रहा है कि जीसस ईश्वर के पुत्र हैं, तो भैया ईश्वर कौन है उसका भी नाम बता दो फिर। ईसाइयों का मुझे यही समझ में नहीं आता। ईसाइयों को पूछो जीसस परमेश्वर हैं या परमेश्वर के पुत्र हैं, बोलेंगे पढ़ेंगे हमेशा कि परमेश्वर के पुत्र हैं, और उसके बाद जब परमेश्वर का जिक्र करो तो कहेंगे ईसाई में कि जीसस ही परमेश्वर हैं। राजपूताना आपके बच्चे का चैनल है बाबा। तो कहां पे थे हम? ईसा मसीह पे। ईसा मसीह को वो परमेश्वर क्यों मान लेते हैं? वो कहते हैं जी बिना पापा के, बिना पिता के, मां के गर्भ से पैदा हुए, यानी उनका कोई बाप नहीं था, इसलिए वो भगवान है, क्योंकि भगवान का कोई बाप नहीं होता। तो भैया ईसा अलैहि सलाम भी बिना माँ बाप के आए हैं। आदम अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम तो बिना बाप के आए हैं, लेकिन माँ का सहारा लेके आए हैं, माँ के गर्भ में आए हैं। आदम अलैहि सलाम तो बिना माँ बिना बाप के आ गए। तो इसका मतलब ईसा मसीह भी छोटे पड़ गए उनके आगे, क्योंकि ईसा मसीह भी आदम अलैहि सलाम की ही औलादों में से एक हैं। क्योंकि सारे इंसान, मुसलमान तो यही मानते हैं ना, और एडम ईसाइयों में भी चलता है कि फर्स्ट पर्सन वाज एडम, तो उसी के तो बच्चे हुए ना जितने भी पैदा हो रहे हैं बाकी। तो इस बेस पे उनको परमात्मा मान लेना बिल्कुल गलत है। हाँ, जीसस ने यह बोला है, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हैं। यह अवस्था का ज्ञान है, यह अवस्था का ज्ञान है। तुम और तुम्हारा बाप एक कैसे हो जाएगा? एक तरफ फादर कह रहे हो, बाप कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो मैं और मेरा बाप एक ही हैं। यह अवस्था का ज्ञान है। अवस्था का तो ज्ञान हुआ नहीं, तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन मान लिया बस ईसाइयों ने कि हाँ, वो कह रहे हैं आई एंड माई फादर आर वन, यानी कि पुत्र ही पिता है, तो ईसा मसीह ही पिता है, ईसा मसीह ही भगवान है। डूबोगे, धक्के खाओगे एक दिन, क्योंकि जब तक तुम अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम उस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। ईसा अलैहिस्सलाम और खुदा एक हैं, तुम और खुदा भी एक हो। तुम भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह परमेश्वर के पुत्र भी हो और परमेश्वर भी हो। यू एंड योर गॉड आर वन। ये तब समझ में आएगा मेरे भाई, जब ज्ञान को समझोगे, ऐसे नहीं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, यानी तू किसको बाप बना के बैठा हुआ है? अज्ञानता में बाप बोला जाता है, ज्ञान में आके बाप हुआ जाता है। जो तू सो हम, समझो। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। अव्वल आखिर आप नु जाना, और ना कोई दूजा, ना कोई मेथों होर सियाना। मुझसे कोई सियाना है ही नहीं। अव्वल आखिर आप नु जाना, आदि और अंत मैं ही हूं। लेकिन नहीं जानता, जब तक नहीं जानता जब तक वो जीसस है, और जब वो जान गया तो वो फादर है। आई एंड माई फादर आर वन। जब तक तुम नहीं जान पाए तब तक तुम जीव हो, और जब तुम जान गए तो तुम पीव हो। समझ लो। अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाता है, समझ लो। लेकिन जल्दी समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि प्राप्ति नहीं है। जब ऋषि मुनि भक्ति करने निकलते हैं तो वो आम आदमी होते हैं, बिल्कुल आम, और उनसे पूछो क्या प्राप्त करना चाहते हो? जी मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, भक्ति करो। तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्म यानी भगवान, ठीक है, तुम भगवान को प्राप्त करो। और जब उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो क्या कहता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जब वो भगत बन के भगवान की पूजा में लगा था तब वो भगवान नहीं था, और जब उसने भगवान को पा लिया तब वो क्या कह रहा है? मैं ही भगवान हूं। जिसने शिव को पूजा मंदिरों में, शिवलिंगों में, वो अज्ञानी है।
और जिसने शिव को पा लिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वो क्या कह रहा है? शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। अब 10 लोगों ने शिव को पाया तो 10 लोग बोलेंगे शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ले लो, 10 शिव हो गए अब। अब 10 शिव हो गए। अब 10 शिवों की पूजा करो तुम, और पूजा कर ही रहे हो। जितने बाबा लोग अपने मंदिरों पे लिखवा के बैठे हैं ब्रह्मलीन स्वामी ये फलाना ठिकाना, ब्रह्मलीन स्वामी ये फलाना ठिकाना, वो शिव जी की तरह ही पूजे जा रहे हैं। जो ब्रह्म में लीन हो गया वो ब्रह्म ही हो गया, वो शिव ही हो गया, भगवान ही हो गया वो। समझ लो। मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हिंदुओं में कितने ब्रह्म ज्ञानी हैं? सब ब्रह्म ज्ञानियों को पूजा जा रहा है भगवान रूप में, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो जितने ब्रह्म ज्ञानी होते जा रहे हैं वो एक ही होते जा रहे हैं सारे। ये बड़ी टेढ़ी खीर है भैया, ये समझ में नहीं आती, लेकिन आएगी, बिल्कुल आएगी जब हम सारे ग्रंथ खोलेंगे। अभी नहीं खोले मैंने कोई ग्रंथ, अभी तो मैं केवल, मैंने बोला ना कि समुंदर की छोटी सी बूंद निकली है अभी तो पीछे समुंदर बाकी है मेरे भाई। और जिस दिन समुंदर उड़ेल देंगे ना, उस दिन सुनामी आ जाएगी और सारा कचरा बहा के ले जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी वो समय नहीं आया कि पूरा समुंदर उड़ेल दिया जाए, इसलिए अभी रोक रखा है। अभी एक बूंद का ही टेस्ट कर रहे हैं किस किस को हजम होती है कि नहीं। जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर एक बार चेक कर लेता है, थोड़ा सा लगा के थोड़ी सी डोज दे देता है, फिर 5 मिनट बाद पूछता है पेशेंट से, हाँ भैया चक्कर तो नहीं आ रहा, हाँ भैया दिमाग ठीक है, हिल तो नहीं रहे हो, सब ओके है, हाँ जी डॉक्टर साहब ओके है, उसके बाद पूरा टीका ठोक देता है। इसी प्रकार अभी तुम्हें केवल छोटी सी बूंद का इंजेक्शन लगाया है, उसी में लोग तड़पे पड़े हैं, मैं गुरु बन गया, मैं ज्ञानी हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल बन गया, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं आत्म ज्ञानी। बताओ, एक बूंद में जुलाब लग गया सबको, कोई ऊपर से उल्टी मार रहा है, कोई नीचे से उल्टी मार रहा है, एक बूंद में। और कहीं पूरा समुद्र उड़ेल दूं तो परखच्चे उड़ जाएंगे सबके। हमारे ही कम से कम 100-150 चेला तो गुरु बन के बैठ गया। जो आज तक धक्के खा रहे थे, गुरु जी करते आए, मेरा कल्याण कर दो, मेरा कल्याण कर दो, एक बूंद में गुरु बन गए। और कहीं समुद्र उड़ेल दूं तो कल की अवतार बन जाएंगे ये।